मेरा नाम मारिया है। मेरी उम्र 20 साल है। मैं अपने भाई और अम्मी अबू के साथ एक गांव में रहायश पजीर थी। हम लोग ऊंची ज़ात से ताल्लुक़ रखते थे। ये उन दिनों की बात है जब मैं फर्स्ट ईयर की तालिबा थी। हम 3 दोस्तें थी और स्कूल के ज़माने से साथ थी। हमारा कॉलेज में दाखिला भी इकट्ठा हुआ था। हम गांव से शहर पढ़ने जाया करती थी। रोज़ लोकल बस से गांव से कॉलेज तक का सफ़र करती थी। मैं अब्बा की इकलौती बेटी थी। हमारे पास गाड़ियां भी थी। अब्बा ने कहा कि ड्राइवर छोड़ने जाया करेगा, तो मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरी एक दोस्त निचले तबके से ताल्लुक़ रखती थी। मैं तो उन क्लास डिफेंस को नहीं समझते थे, लेकिन मेरे घर वाले ज़रूर इस बात को समझते थे कि वो निचले तबके की है। उन्होंने कई दफ़ा मुझे मना भी किया कि उसके साथ ज़्यादा बात ना किया करो और उससे दोस्ती ना रखो, लेकिन मैं कभी इन बातों पर तवज्जो ना देती, बल्कि वक्त के साथ साथ हमारी दोस्ती गहरी हो गई। हम रोज़ कॉलेज से वापसी पर जब बस से उतरती थी तो मेरा घर करीब पड़ता था। मेरी एक दोस्त हमारी बरादरी की थी और दूसरी वो निचले तबके की। मेरी दोनों दोस्तें रोज़ मेरे साथ मेरे घर आती थी। एक दिन हस्बे मामूल वो दोनों मेरे घर आ गई तो अम्मी से चाय के लिए कहा। अम्मी चाय देने आई तो एक प्याली थोड़ी टूटी हुई थी और हम दोनों के लिए अच्छी नई प्यालियां थी। अम्मी ने वो टूटी हुई प्याली मेरी उस दोस्त के हाथ में पकड़ाई जो निचले तबके की थी। मैंने अम्मी की तरफ गुस्से से देखा। अम्मी बाहर चली गई तो मैंने वो प्याली अपनी दोस्त के हाथ से ली और उससे खुद चाय पीने लगे और अपनी वाली प्याली उससे दे दी। और फिर जब हम चाय पी चुके तो मैं प्यालियां रखने किचन में चले गई। शाम का वक्त था। अम्मी रात के लिए खाना तैयार कर रही थी और पालक काट रही थी। मैंने प्यालियां रखते हुए अम्मी से कहा, आपने आज ये कैसी हरकत की है? मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अम्मी, आपने मेरी दोस्त के साथ ऐसा रवैया रखकर अच्छा नहीं किया। अम्मी ने कहा, अपने बाप भाई को जानती हो, वो तुम्हारा इस निचली जात लड़की से मिलना भी पसंद नहीं करते। अब उन्हें जल्दी से भेजो, वो लोग आते ही होंगे। फिर तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ साथ मुझ पर भी सख्ती करेगा। मैंने अम्मी से कहा, मेरे अब्बू ऐसे नहीं हैं। मैं उनकी बहुत लाडली हूँ और खुद उसे पसंद नहीं करती और बिलावजह अब्बा का नाम लेती हैं कि उन्हें पसंद नहीं। अब बाहर थोड़ा थोड़ा अंधेरा पड़ रहा था। वो वापस अपने कमरे में आई और वो लोग बैठी मेरी हर चीज़ को हंस हंस कर देख रही थी। हमारे कमरे में हर चीज़ निहायत नफासत से पड़ी थी। एक तरफ म्यूज़िक का पूरा सिस्टम लगा हुआ था। मेरी दोस्त ने कहा, ज़रा कोई गाना तो लगाओ। मैंने गाना लगाया और स्पीकर की आवाज़ ऊंची कर दी। म्यूज़िक की आवाज़ ने हम सब के दिलों को डांस की तरफ रागिब कर दिया। मेरी वो दोस्त जो गरीब थी वो बहुत अच्छा डांस करती थी। मैंने डांस करना शुरू किया तो मेरी दोस्तें जो अपनी जगह पर बैठी हुई थे, मैंने इनको ज़बरदस्ती डांस के लिए उठाया और अपनी दोस्त से कहा कि मुझे डांस के कुछ स्टेप सिखाओ। वो बार बार कह रही थी कि हमें देर हो जाएगी, घर जाना है, वरना फिर हमें भी डांट पड़ेगी। मैंने कहा कि 5 मिनट की बात है, फिर तुम चली जाना घर। अभी वो मुझे पहला स्टेप सिखा ही रही थी कि इतने में जोर से किसी ने दरवाजे को पीछे से धकेला और दरवाज़ा एकदम खुल के पीछे दीवार के साथ जाकर लगा। अब्बू आकर कहने लगे, ये घर है, कोई कंजर खाना नहीं। और मेरी दोस्त से कहा, निचले तबके के लोग हो तुम लोगों की अपनी तो कोई इज्जत नहीं, लेकिन कम से कम मेरी लड़की को ऐसे उल्टे काम ना सिखाया करो। वो जल्दी से अपनी बैग की तरफ मुड़ी, बैग उठाया और फौरन हमारे घर से निकल गए। मेरी दोस्त इधर खड़ी उससे देखती रही थी। मेरी उस दोस्त जो हमारी ज़ात की ही थी, उससे अब्बा ने कहा, मैं अपनी बेटी को समझा समझा कर थक गया हूँ कि ऐसी कचली मोहल्ले ज़ात के लोगों को अपनी दोस्त ना बनाए। तो तुम हमारी बरादरी की हो, तुमसे हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन तुम दोनों उस लड़के से दोस्ती छोड़ दो। मेरी उस दोस्त का नाम निद्दा था जो निचले तबके से ताल्लुक़ रखती थी। जो हमारे तबके से भी उसका नाम तानिया था। तानिया ने मेरे
बुरे अब्बा को कहा, अंकल वो भी हमारी दोस्त है और दोस्ती में उच्च नीची जात नहीं देखी जाती। मैंने अब्बा से कहा कि आपने मेरी दोस्त को बेइज्जत किया है, मुझे अच्छा नहीं लगा। अब्बा ने कहकर लगाया कि अपने कोई उनकी इज्जत नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं वहां से छत पर चली गई। रात का मंजर था, आसमान पर तारे थे, लेकिन मेरे दिल का मंजर वीरान सा था। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मेरे घर वाले मेरी दोस्त के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। अगली सुबह मैं घर से निकलकर बस स्टॉप पर पहुंची। मेरी वही दोस्तें वहां खड़ी थी। सामने एक दुकान सड़क से थोड़ी हटकर थी, लेकिन उस दीवार की पिछली दुकान का सड़क की जानिब था दरवाजा। दूसरी तरफ दुकान वाला किसी को देख नहीं पाता था। उस दिन भी ऐसा हुआ। एक लड़का दुकान से निकला और पानी की बोतल बाइक के हैंडल के साथ सौदा सलफ लाने वाले शापर लटकाए हुए बाइक को किक मारी और मेरी जानब चलाया। मुझसे आकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, तुमसे मतलब, जाओ यहाँ से। वो चला गया। इतनी देर में मेरी दोस्तें भी आ गई। मैं उनके साथ कॉलेज चली गई। हमें रोमांटिक नावल पढ़ने का बहुत शौक था। जब कॉलेज से वापस आई तो पास की किताबों की दुकान थी। हम तीनों वहां चली गई। वहां से इंग्लिश रोमांटिक नावल लिया। मैंने तानिया को पकड़ाया, उसने वो नावल अपने बैग में डाल लिया। हम सब को बहुत एक्साइटेड हो रहा था। सबका दिल था कि जल्द से जल्द इस नावल को पढ़े। अब कोई भी उसको अकेले नहीं पढ़ना चाहता था। नावल को घर लेकर रवाना होने लगे। बस हम तीनों एक साथ बैठी थी। मैंने तानिया से कहा, जल्दी से नावल निकालो। निदा ने कहा, हम तीनों उससे एक साथ पढ़ेंगी। मैंने कहा, हम में से एक ऊंची आवाज में पढ़ ले, बाकी दोनों सुन ले। उन्होंने कहा कि हम में से तुम्हारी इंग्लिश ज्यादा अच्छी है। मैंने कहा, अगर मैंने ऊंचा पढ़ा तो दूसरे लोग भी उसे सुन लेंगे। ये ठीक नहीं है। हम गांव के स्टॉप पर जब उतरे तो सब ने कहा कि अब कैसे नावल पढ़ना है। निदा ने मेरे घर तो आने से इनकार कर दिया। कहा कि ना बाबा ना, अब तो किसी के घर में नहीं जाऊंगी। मैंने भी उसे जबरदस्ती अपने घर ले जाना मुनासिब ना समझा, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे घर वालों ने उससे बेइज्जत ही करना है। तो मैं अपने दोस्त को अपने घर वालों से क्यों जलील करवाऊं। उस स्टॉप पर एक दरख्त था। यहाँ पर एंटायर बॉक्स लगा हुआ था। हम उस जानिब बढ़े। वो लेटर बॉक्स अब जेर इस्तेमाल नहीं था। दरख्तों के झुंड के पास ही एक टूटी फूटी इमारत थी। हम इधर थक गए थे। तानिया ने अपने बैग से नावल निकाला। उस नावल को पेज पर एक कमल तस्वीर थी जो रोमांटिक अंदाज में थी। हम तीनों वहां जमीन पर बैठ गई और नावल खोला और ऊंचा ऊंचा पढ़ने लगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।